स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज भारत के लिए अच्छा दिन ही रहा। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मेरे साथ हमेशा की तरह आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। और आज इस वर्ल्ड कप में भारत को पहली जीत मिल गई। अच्छा, जीत भी मिली है और जीत के साथ साथ शायद एक संजीवनी भी मिली है, क्योंकि भारत ने इस मैच को बड़े मार्जिन से जीता है। 66 रन से जीता है। 210 भारत ने बनाए थे और 144 7 विकेटों के नुकसान पर यह बनाया अफगानिस्तान ने स्कोर। 144 का मतलब यह है कि भारत का जो नेट रन रेट माइनस में चल रहा था, इस जीत से अब वो पॉजिटिव हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही पॉजिटिव हुआ है। अफगानिस्तान बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद अभी भी नेट रन रेट में बहुत ज्यादा आगे। मैं आपको पूरी तफसील दूंगा एग्जैक्टली कौन सी टीम कहां खड़ी है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, एक जीत के बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात हो जाती है। ये साफ है कि भारत ये पहला मैच जरूर जीता है। स्कॉटलैंड और नामीबिया को खेलेगा, उनको भी हराएगा और बड़े मार्जिन से अगर जीतेगा वो दोनों मैच, तो नेट रन रेट इनका आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। लेकिन सामने भारत की दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान, जिसका नेट रन रेट अच्छा है, भारत तो यही चाहेगा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को भी अपने आखिरी मैच में हरा दे। उससे न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, भारत तीनों के पॉइंट्स बराबर होंगे और फिर कहानी आ जाएगी नेट रन रेट की। और नेट रन रेट में अफगानिस्तान कहां खड़ा है, भारत कहां खड़ा है, न्यूजीलैंड कहां खड़ा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, संजीवनी, डूबते को तिनके का सहारा। तिनका आज के दिन मिल गया है, क्योंकि 66 रन की बड़ी जीत आई है। इसमें भारत के 4 ही बल्लेबाजों ने बैटिंग की। सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की। एक तरफ रोहित शर्मा, केएल राहुल, आज दिखा वो भारत का अंदाज। उसके बाद ऋषभ पंत को 3 नंबर पर प्रमोट किया गया, हार्दिक पांड्या को 4 पे। उन्होंने जाकर ताबड़तोड़ बैटिंग की। आखिरी 21 गेंदों में भारत ने बनाए 63 रन और उसके एवज में हुआ यह कि भारत ने 210 रन बना दिए थे। उसके बाद अफगानिस्तान की विकेटें गिरती रही, उनके बल्लेबाज शॉटें खेलते रहे, लेकिन अंत में वो 144 रन बनाने में कामयाब हुए 7 विकेटों के नुकसान पर। हरभजन, ये संजीवनी है भारत के लिए, लेकिन कम से कम हर टीम के लिए राहत होती है ना। पॉइंट्स टैली पर आप आ गए हैं। हरभजन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, माफ करना, मैं आवाज आपकी सुन नहीं पा रहा था। क्या बोला आपने? पॉइंट्स टैली पर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फायदा हो गया कि आपके नेट रन रेट में भी थोड़ा बहुत सुधार हो गया। जी बिल्कुल, जैसा हमने अंदाजा लगाया था कि भारत के नाम की तरह क्रिकेट खेलेगी। जिस तरह का भारत की टीम है, उस तरह सब प्रदर्शन भी होगा। और आज निश्चित तौर पे वैसी ही बल्लेबाजी हुई। सबसे पहले तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ने जो शुरुआत की, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे रन लगे बोर्ड के ऊपर, 210 के करीब जब रन लग जाते हैं, तो फिर आपकी बॉलिंग में भी वो निखार दिखना ही था। और सामने देखिए, हम मानेंगे कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड नहीं थी, पर अफगानिस्तान को हम कम मान नहीं सकते थे। अफगानिस्तान फाइट करती अगर 170-80 का टोटल होता, पर 210 शायद उनकी पहुंच के बहुत बार था। बट क्रेडिट टू इंडिया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। आज पहली बार इंडिया अपने एक्चुअल रंग में दिखी है, कि जो कहते हैं ना ब्लीड ब्लू, आज ब्लीड ब्लू वाला रंग देखा है और बहुत ही ताबड़तोड़ वाली क्रिकेट खेली। और ऐसी क्रिकेट की एक्सपेक्टेशन उनसे पहले मैच से की जा रही थी। बट अभी ये मैच जीता है, आगे के 2 मैच भी ऐसे ही बड़े जीतने पड़ेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी कि कहां पे भारत खत्म करता है। मैं जो नेट रन रेट अभी हिसाब लगा रहा था, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं नेट रन रेट कहां से कहां आया है। अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है फिलहाल है 1.481 और अगर कितने रन बनाए और कितने रन खाए का मैं आपको फर्क बताऊं तो वो तकरीबन 80 रन है। तकरीबन 75 से 80 रन का उनको पॉजिटिव में है वो, यानी कि 75 रन आगे चल रहे हैं। उनको एक मैच खेलना है न्यूजीलैंड के साथ और आप एज्यूम कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान आखिरी मैच में हराए। अब 1 रन से जीते या 10 रन से जीते, वो 75 के ऊपर जाएगा। हो सकता है वो 80 रन, 85 रन, जो भी है। अब बात है भारत की। भारत बस 0 पर ही आया है। भारत का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन वो है 0.073, यानी कि आप ये मान लीजिए भारत
5-7 रन पॉजिटिव हुआ है, 5 या 7 रन ऊपर गया है। न्यूजीलैंड ऑलरेडी पॉजिटिव था, उनका है 0.816, न्यूजीलैंड का है 0.816। और अब यहां से कहानी यह होती है कि अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच अफगानिस्तान से हारे और भारत अपने तीनों मैच जीते तो ये तीनों टीमें 3-3 जीत यानी कि 6-6 पॉइंट पर खत्म करेंगी। अब जो आपस में लड़ाई होगी, भारत जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड से ऊपर जा ही चुका होगा क्योंकि उनको 2 मैच स्कॉटलैंड और नमीबिया से खेलने हैं और वो जीतने हैं। अगर भारत फर्ज कीजिए दोनों मैचों में मिलाकर 120 रन का फर्क डाल देता है, 120 रन का फासला डाल देता है, फिर अफगानिस्तान भारत को नहीं पकड़ पाएगा अगर वो आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा भी देते हैं। तो यहां से आज की जो बड़ी जीत भारत को मिली है, अगर इसी तरह की 2 और बड़ी जीत भारत को मिलती हैं तो मदन जी, भारत नेट रन रेट में वहां पहुंच जाएगा जहां अफगानिस्तान शायद उनको नेट रन रेट पर नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन 2020 क्रिकेट है, आप कह के 40 रन 50 रन 70 रन से मैच नहीं जीत सकते। नहीं, पर विक्रांत देखिए, हमारे जो मैच है स्कॉटलैंड और नमीबिया से है, अगर हम जैसे आज खेले हैं, अगर ऐसे ही खेलेंगे तो हमारा रन रेट डेफिनेटली जो है वो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि ये दोनों टीमें हैं जो जिनके लिए भारतीय टीम जो है एक पहले कभी मैच 2020 के बहुत कम, नमीबिया ने कभी भारत के खिलाफ खेला ही नहीं है, ना ही स्कॉटलैंड ने कोई इतना मैचेस खेले भारत के साथ, तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। पर यह है कि आप देखना यह है कि अपना अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है या नहीं, वो देखने वाली बात है। न्यूजीलैंड का भी एक हल्का मैच है नमीबिया के साथ। हाँ, नमीबिया के न्यूजीलैंड का भी एक नमीबिया के साथ मैच है और उनका भी नेट रन रेट उस मैच में ऊपर जाएगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आखिरी मैच में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए तो वो कहते हैं ना वो बैलेंस आउट हो सकता है। और बात पता क्या है, देखिए अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पर आज टोटल इतना बड़ा 211 का चेज करना, ऐसे कोई भी टीम जो है जब इतने बड़े टोटल के लिए जाती है उसकी विकेटें लाजमी हैं गिरती ही गिरती हैं अगर आपने इतना टोटल चेज करना है। तो आज जो भारत ने किया, अगर अगले 2 मैचेस में देखिए आपको करना क्या है, अगले 2 मैचेस की तरफ देखना है कि हमने मैचेस को जीतना है और बड़े मार्जिन से हमने जीतना है, तब बाकी देखिए वो जो टीमें कर रही हैं वो अलग बात हो जाती है। पर हमें अपना देखकर चलना है कि हम अपने रन रेट को, अगर हमें जैसे मैच के अंदर आए हैं जैसे हम, तो वो देखने वाली बात है कि हम अपना रन रेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, आज क्योंकि अफगानिस्तान से मैच था और चूंकि वो वहम था ना, वो डर था, क्योंकि आप पहले पाकिस्तान से हारे, फिर आप न्यूजीलैंड से हारे, अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स थे, मुजीब आज नहीं खेले, वो चोटिल हैं। तो भारत ने बनाए 210 रन। आप जानते हैं कि उसकी तफसील क्या है। 69 रन बनाए थे रोहित शर्मा, राहुल ने 74 बनाए थे रोहित शर्मा ने, लेकिन जो ऋषभ पंत ने आकर नीचे 27 रन बनाए या हार्दिक पांड्या ने जो 35 रन बनाए, उसने वो इम्पेटस दिया भारत को और 210 पर आप पहुंचे। अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा रन कोई नहीं बना पाया। मैं आपको बॉलिंग के बारे में बता दूं, मोहम्मद शामी को 3 विकेटें मिली हैं, बुमराह को 1 विकेट मिला है और रविचंद्रन अश्विन को भी 2 विकेटें मिली हैं, 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिली है। हरभजन, which brings us to the point, आज आपने बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं किया, उसका असर आपको दिख गया। आज आपने रविचंद्रन अश्विन को भी खिलाया, उसका भी असर दिख गया। क्या ये आगे का टेम्पलेट सही है? देखिए, ये गेम तो डेफिनेटली इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है और आज इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप ने रन बनाए हैं और यही अगर पाकिस्तान के सामने भी ओपनिंग पार्टनरशिप चली होती तो फिर उस मैच में भी हो सकता था कि उस मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप रन बनाएगी आपकी टीम अलग दिखेगी, क्योंकि सब बल्लेबाज रन बना सकते हैं, मार सकते हैं, सब में काबिलियत है। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, हमने सबको देखा है। बट एक फर्क जो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों में, यही फर्क है कि अफगानिस्तान अभी भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से थोड़ी हल्की टीम है, पीछे टीम है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ये 2 बड़ी टीमों को है। ये बात सही है कि आज ये चीजें क्लिक हुई हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी क्लिक हो, हमारी पार्टनरशिप आगे भी बनी रहे और लंबे रन बना के ऊपर से दें। आर अश्विन आज खेलने हैं, 210 रन का मैच था, उसमें उन्होंने 2 विकेट लिए, बहुत बढ़िया बॉलिंग भी की है, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि अगर आज वरुण चक्रवर्ती भी खेलते तो वो भी जरूर 2-3 विकेट चटकाते, क्योंकि आज उनके पास बॉलिंग करने के लिए रन थे और बल्लेबाजों के पास कोई विकल्प नहीं था कि आपको सिंगल खेल के वरुण को निकालना है, आपको शॉट मारने ही पड़ने थे उनके खिलाफ। अगर शॉट मारने जाते तो आउट होते। तो जब बात करते हैं कि क्यों इन लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि रन लगे हुए थे।
आज देखिए बॉलर्स ने विकेट भी इसलिए लिए क्योंकि रन लगे हुए हैं। 210 रन का प्रेशर है कि अगर आपको चेज करने हैं तो उतने रन बनाने के लिए शॉट्स मारने पड़ेंगे। जब शॉट्स मारोगे तो फिर विकेट गिरेंगे। बट क्रेडिट टू इंडिया, जिस लिहाज की आज ये क्रिकेट खेली है, इस तरीके की इंडियन क्रिकेट को हम जानते हैं, हम देखा है, और आज इंडियन क्रिकेट जो है वो दोबारा रंग में आई है और उम्मीद करते हैं ये रंग पकड़ के रखेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। और जब तक अपने तरफ से जो बन पाता है वो जरूर करेंगे। बाकी किस्मत की बात है कि आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो रन रेट के ऊपर बाद में देखेंगे। पहले जीतो और अच्छे से जीतो जैसे आज जीता है। सही बात है, ये तो होता ही है क्रिकेट में। जो आपके हाथ में है वो कीजिए ना, क्योंकि जो आपके हाथ में 2 मैचों में था वो तो भारत नहीं कर पाया, लेकिन आज कम से कम एक आगाज हुआ है। पता नहीं एक वो कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट, वक्त बताएगा, लेकिन आज जो चाहिए था मुझे लगता है ना सिर्फ वो मिला बल्कि उससे बेहतर मिला। मैं आपको सीधा दुबई लेकर चलता हूं। वहां से फाइनली ऐसा लग रहा है कि भारतीय जो फैंस हैं वो खुश हैं। And suddenly against Pakistan and New Zealand we didn't batted really well, but this definitely is a good game and looking forward to it, the next 2 games as well. Thank you. Hello sir, how are you? Dadu, how are you? The first thing in the game is important is sportsmanship spirit. So for that I'm here for India to support my brothers, my friends, my colleagues. So yeah, it's totally India. We still feel that India can go through the semis. It's just that in the first 2 matches it didn't go well, but I think they're back on track, and we just hope that somehow they get in through the next match. Afghanistan इतने भी गिरे हुए नहीं है इंडिया वाले, 2 परफॉर्मेंस होगी, अब अच्छा बढ़िया ओके हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट। अबू धाबी में खुश हैं, टीम भी अबू धाबी में खुश है, हरभजन सिंह भी खुश हैं, मदन जी भी खुश हैं। अब सवाल यह है कि ये खुशी कब तक और कितनी, क्योंकि भारतीय जीत का जश्न चल रहा है। वो आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी साथ साथ उसमें शरीक हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग भी वहां पर जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद ना सिर्फ हरभजन सिंह और मदन लाल हमारे साथ रहेंगे, सुनील गावस्कर भी जुड़ने वाले हैं और आप लोग भी जुड़िए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। फिर से मैं बात करूंगा इस नेट रन रेट की। भारत के सामने ये जो पन्ना है, ये इस जीत के बाद क्या लेकर आया है और क्या कुछ करना है, छोटे से ब्रेक के बाद। तो थोड़ी देर पहले भारत ने इस मुकाबले को जीता। अब अहम मुकाबला इसे कहा ही जाएगा क्योंकि यहां से भारतीय टीम का टर्न अराउंड हो सकता है। दोनों मैच हार गए थे, अब यहां से बैक नाइन मतलब क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है? जैसे मैंने पहले कहा, ये एक संजीवनी का काम कर सकती है जीत, क्योंकि ना सिर्फ भारत को जीत मिली, विश्वास मिला, बल्कि 66 रन की जीत का मतलब है जो नेट रन रेट भारत का बिगड़ गया था वो सुधर गया है, वो पॉजिटिव में चला गया है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। गणित क्या है, अफगानिस्तान हार के बावजूद कहां खड़ा है, न्यूजीलैंड क्या कर रहा है और भारत को क्या करना है। लेकिन यह हकीकत है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अब न्यूजीलैंड की अगर हार हो जाए और भारत तो अपने अगले दोनों मैच जीतेगा ही जीतेगा, तो कुछ हो सकता है। 7 नवंबर को अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला है। उसके अगले दिन भारत 8 तारीख को अपना आखिरी मैच खेलेगा। अब फटाफट से नेट रन रेट देखिए। अफगानिस्तान फिलहाल नंबर 2 है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान नंबर 2 है। उनका रन रेट 1.481 है, यानी कि जो मैं डिफरेंस का हिसाब लगा रहा था वो तकरीबन 70-75 रन आगे चल रहे हैं। नंबर 3 पर न्यूजीलैंड है, उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है 0.816, ये तकरीबन 40 रन आगे चल रहे हैं। भारत चौथे पायदान पर है, एक इनका नेट रन रेट पॉजिटिव तो हो गया है लेकिन 0.073 यानी कि तकरीबन 5-7 रन भारत आगे चल रहा है। तो अब फर्क समझिए, अफगानिस्तान एक मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो जो 70-75 रन वो आगे चल रहे हैं वो और बेहतर ही होगा। अब मान लीजिए 80 रन, 85 रन मान लीजिए, 90 रन मान लीजिए। न्यूजीलैंड को 2 मुकाबले खेलने हैं, न्यूजीलैंड भी 40-45 रन आगे चल रहा है। एक मुकाबला उनका कमजोर टीम के साथ है और फिर अफगानिस्तान के साथ है, हो सकता है वो भी 60-70 रन ऊपर ही चले जाएं। अब बात है भारत की, जो फिलहाल 5-7 रन आगे है और इनको 2 मैच खेलने हैं स्कॉटलैंड और नमीबिया के साथ। आज 66 रन की अगर जीत मिली है तो आप उम्मीद कीजिए अगर इसी तरह की 2 और जीत आ जाए तो भारत 50 से लेकर 100-125 रन तक आगे जा सकता है। लेकिन यह सब तब होगा जब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से आखिरी मैच हारेगा। सनी भाई भी जुड़ गए मेरे साथ, हरभजन सिंह है, मदन जी हैं। सनी भाई, 66 रन की जीत बड़ी जीत ही होती है, वो भी अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त पूल में नंबर 2 चल रहा है।
क्या बिल्कुल। और जिस तरह से आज भारतीय टीम ने गेम खेला था, उससे दिखता है कि उन्होंने जो पहले 2 मैचेस की जो अनसर्टेनिटी थी, वो सब छोड़कर आप आज बिंदास खेले थे। जी सनी भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वही कह रहा था कि जैसा उनको खेलना था वैसा उन्होंने आज खेला है। बिल्कुल मतलब बिंदास खेले हैं। किसी की चिंता नहीं की, किसी के रेपुटेशन के बारे में सोचा नहीं। अफगानिस्तान के जो राशिद खान है, उनका बड़ा रेपुटेशन था। तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने उनको 2 लगातार छक्के मारे और 4 ओवर में 36 रन दिए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि राशिद खान 4 ओवर में 30 रन के ऊपर देते हैं। पर जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने, खास करके जो ओपनिंग जोड़ी थी, जिस तरह से बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छा लगा देखते हुए। उम्मीद है आपको, हालांकि आपने तो उस दिन भी कहा था कि सेमीफाइनल की उम्मीद आपने नहीं छोड़ी थी। हालांकि अगर आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात करें, गणित की बात करें, वो हिसाब अभी भारत का कमजोर है। आप तो जीतेंगे 2 मैच, आपका नेट रन रेट और इंप्रूव भी करेगा, लेकिन वही बात है ना, एरिया ऑफ कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। एरिया ऑफ कंसर्न अभी भी बहुत बड़ा है कि सामने क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। जी बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच है, उसी में तो सब तय हो जाएगा कि भारतीय टीम को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अगर न्यूजीलैंड ने वो मैच जीती तो उसका मतलब है कि उन्होंने क्वालिफाई किया। पर अगर मानो न्यूजीलैंड वो मैच हार जाती है और अफगानिस्तान से वो कितने कितने मार्जिन से मैच हार जाती है, और उसके बाद में फिर भारतीय टीम को अगले दिन के मैच में पता चलेगा कि उनको किस मार्जिन से जीतना होगा। इसलिए ये सब कैलकुलेशन के लिए हमें 7 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, जब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का सामना होना है। बच्चों, ये एक एडवांटेज रह सकता है अगर आप वहां तक जाते हैं, और चूंकि आप इतनी क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब टीम कहते हैं ना कि बस सब कुछ खत्म हो गया, तो वही सबसे बड़ा करंट या वही सबसे बड़ा झटका आपके लिए होता है। शायद वही झटका आज दिखा भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान बहुत मजबूत टीम थी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड बेहतर टीम थी, लेकिन अफगानिस्तान के पास भी मोमेंटम था। अब सवाल वही हो जाता है ना, जो आज हुआ वो परसों नहीं हुआ, जो परसों नहीं हुआ वो उससे 4 दिन पहले भी नहीं हुआ। जी हाँ, देखिए कुछ जो मैचेस हमने देखे हैं या पहले मैंने खेले हैं, तो ऐसे जब मैच आते हैं डू और डाई वाले मैच, ये मैं कहूँगा डू और डाई वाला ही मैच था। इसमें अगर थोड़ी भी गलती होती तो फिर आज रास्ता जो आगे का हम सोच रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो वो बंद हो जाता। तो वो जो एक काइंड ऑफ वेकअप कॉल कहूँगा, या फिर मैं कहूँगा कि उस तरीके की क्रिकेट हम खेल नहीं पाए जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी। मे बी पिछला गेम जो पूरा का पूरा प्रेशर में खेले हैं, अगर उसमें थोड़ा खुल के खेले होते तो शायद आज चीजें बेटर होती भारत के लिए। हमारा जो नजरिया है, जो हम अभी सामने देख रहे हैं कि क्वालिफाई होने के क्या बन सकते हैं आसार, वो शायद और भी बेटर होते। क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने मुझे लगता है कि हमने बहुत घुट के क्रिकेट खेली है। हमने अपना वो पॉजिटिव इंटेंट दिखाया ही नहीं, बहुत ज्यादा दबे हुए थे, शॉट्स नहीं खेले। सेम ऋषभ पंत, सेम हार्दिक पांड्या, सेम विराट कोहली, ये सारे दिग्गज प्लेयर हैं और तगड़े प्लेयर हैं। पर जब उस दिन देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट राइट, और ये कप्तान ने भी माना था। और उस चीज से सीख लेके आए हैं कि आज इंडियन टीम की तरह खेलेगी सामने, चाहे अफगानिस्तान हो, बट स्टिल यू हैव टू गो आउट देयर एंड हिट द बॉल। अगर वो आप बॉल कौन कर रहा है, चाहे वो उमर गुल बॉल कर रहा है या शाहीन अफरीदी बॉल कर रहा है या फिर अफगानी बॉलर जो है वो बॉल कर रहे हैं, आपने वो नहीं देखना है, आपने सिर्फ बॉल देखना है, उसके अकॉर्डिंगली खेलना है। और आज वही किया। उसके चलते हुए देखिए कितने स्कोर बनाए, 210 का स्कोर। ये दर्शाता है कि इस टीम में बहुत काबिलियत है। पर कहीं ना कहीं अपना जो विश्वास था, जो खोया हुआ था, इस मैच से वो विश्वास वापस आया होगा। और आगे का रास्ता क्या होगा क्या नहीं, वो तो न्यूजीलैंड के ऊपर, जैसे सनी सर कह रहे थे कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर वो हारते हैं तो जाके कुछ समीकरण बनेंगे आगे जाने के। पर ये एक बात पक्की है कि इस मैच ने वो संजीवनी बूटी का काम किया है इंडियन टीम के लिए, कि जिसके चलते हुए लगता है कि आगे जाके अगर रास्ता खुला तो इंडियन टीम वो मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। और नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ इसी तरीके के मैच खेलेंगे, 200 रन बनाएंगे। अगर टॉस पहले जीतते हैं तो 200 रन बनाएंगे, अगर टॉस हारते हैं तो 130 पे ऑल आउट करेंगे, 140 पे आउट करेंगे और उसको चेस करेंगे 12 ओवर में, 11 ओवर में। तो अपने आप को मौका देंगे इस प्रतियोगिता में बने रहने का। मान जी,
कितनी हैरानी की बात है ना, 210 रन इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर है। 66 रन की जीत भी कोई कम जीत नहीं है, लेकिन एक ऐसी टीम जो अपने वजूद के लिए लड़ रही है, वो लाइफलाइन सर्च कर रही है। बिल्कुल लाइफलाइन सर्च कर रही है, क्योंकि पहले 2 मैच हमारे खराब चले गए। कि टीम को तो हम जानते ही है कि बहुत बेहतरीन टीम थी हमारी, पर यह है कि आज उन्होंने दिखाया है हमारी जो क्षमता रखती है, जैसे हम खेले हैं। और 211 रन कोई बहुत ज़्यादा रन होते हैं 20 ओवर में। और देखिए वही बात आ जाती है जब हम बार बार यही कहते हैं कि आपके जो पावर प्ले के ओवर अच्छा स्टार्ट मिला, और लास्ट में आकर जो 66 रन हम बनाए हैं, उसी की वजह से हमारे 211 रन। हम जानते हैं इन प्लेयरों को कि ये कैपेबल हैं, पर कई बार आप अनअवेयर कहते हैं ना, पकड़े जाते हैं। पहले 2 मैच ऐसे हमारे लगे जिससे कि हमारी रिकवरी हुई नहीं, पहले मैच के बाद रिकवरी हुई नहीं। और नहीं तो इतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हमारी टीम से कि दोनों मैच हार जाएगी। पर ये 2020 का क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बट आपको आशा छोड़नी नहीं चाहिए। आप अपने जो मैचेस है उसको आप अच्छे, पहले तो जीतना जरूरी होता है, फिर मार्जिन तो बाद में देखा जाता है भाई, जब आप बॉलिंग करते हैं। मार्जिन आप कह के कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा ना कि आखिरी मैच तक, मतलब अगर 8 तारीख तक इंडिया जिंदा होगा, वो तभी होगा अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भारत के हिसाब से उसका नतीजा आया होगा, यानी कि न्यूजीलैंड हारा होगा। और आखिरी मैच में होता है कि आप मेरे हाथ में क्या है, तब तक शायद सनी भाई भारत के हाथ में नहीं है। लेकिन आज एक तरफ राहुल, रोहित वो ठीक है, 3 नंबर पर ऋषभ पंत की वो छोटी सी पारी, हार्दिक पांड्या का फाइनली आकर वो रन बनाना, ये इनके लिए क्या लेकर आएगा? देखिए विश्वास, एक जो रिदम बनता है, अगर आप पहले गेंद पर आउट हो रहे, दूसरे गेंद पर आउट हो रहे, तो आपका रिदम नहीं बनता। पर आपने अगर वक्त थोड़ा सा समय बिताया क्रीज पर, तो वो जो आपका जो विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वही होता है। और जिस तरह से छक्के भी लगाए थे, उससे भी आप में वो एक मतलब उत्साह जागता है कि हाँ, आगे के मैच के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज मैंने अच्छी बैटिंग की है, आगे के मैच में भी मैं ऐसा खेल सकता हूँ। तो ये हुआ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नतीजा तो भारत के हक में गया। ये भारत की बैटिंग है, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने आकर जो आखिरी 21 गेंदों में फोड़ा फाड़ी की 63 रन बनाए। जैसे सनी भाई ने कहा ना, आपको विश्वास भी मिलता है। ये बैटिंग है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको समीकरण भी दिखा दूं, क्योंकि वो बड़े जरूरी हैं। समीकरण क्या है? समीकरण का मतलब है कि ये कागज जो है ये क्या कहता है। ये कागज कहता है कि अफगानिस्तान फिलहाल पाकिस्तान के बाद दूसरी पायदान पर है, लेकिन अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो आज नीचे आया है। नीचे तो आया है, लेकिन इतना नीचे नहीं आया, अभी भी वो 70-75 रन ऊपर चल रहे हैं, और उनका नेट रन रेट है 1.481। न्यूजीलैंड फिलहाल तीसरी पायदान पर है। तो फिलहाल न्यूजीलैंड तीसरी पायदान पर है। न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो है 0.816, ये तकरीबन 40-45 रन आगे चल रहे हैं। और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, उनका नेट रन रेट है 0.073। इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। भारत को 2 बड़े मार्जिन से मैच जीतने हैं, और ये सोचना है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पर जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप भी जुड़ सकते हैं। हम भी वहां पर 12 बजे के करीब लाइव आएंगे, हम और आप मिलकर इस मैच की और आगे की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है YouTube पर जाकर, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड भी करना है। समीकरण क्या है? समीकरण का मतलब है कि ये कागज जो है ये क्या कहता है। ये कागज कहता है कि अफगानिस्तान फिलहाल पाकिस्तान के बाद दूसरी पायदान पर है, लेकिन अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो आज नीचे आया है। नीचे तो आया है, लेकिन इतना नीचे नहीं आया, अभी भी वो 70-75 रन ऊपर चल रहे हैं, और उनका नेट रन रेट है 1.481। न्यूजीलैंड फिलहाल तीसरी पायदान पर है। तो फिलहाल न्यूजीलैंड तीसरी पायदान पर है। न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो है 0.816, ये तकरीबन 40-45 रन आगे चल रहे हैं। और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, उनका नेट रन रेट है 0.073। इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। भारत को 2
बड़े मार्जिन से मैच जीतने हैं और ये सोचना है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पर जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप भी जुड़ सकते हैं। हम भी वहां पर 12 बजे के करीब लाइव आएंगे, हम और आप मिलकर इस मैच की और आगे की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है YouTube पर जाकर, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड भी करना है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।